तो कल हम चर्चा कर रहे थे सुख के विषय में। एक वस्तु, यही एक वस्तु जिसके पीछे प्राणी मात्र दौड़ रहा है, भाग रहा है, और या कहीं भटक रहा है। तो संतों की बात का विचार करके, अनुभवी जनों की बात का विचार करके, उन महापुरुषों की बात का चिंतन करके जिन्होंने सुख पाया, जिन्होंने सच्चा सुख पाया, जिन्होंने वास्तविक सुख पाया, उनकी बात का विचार चिंतन करके एक एक बात तो हमारे हाथ भी लगी कि भाई कैसे पहचाने सच्चे सुख को, पहचाने कैसे कि भाई सच्चा सुख वही जो सदा रहे, जो आए तो फिर जाए नहीं, जो सदा का संगी हो, जो सदा का साथी हो। और इस कसौटी पर, इस एक कसौटी पर अगर हम संसार के किसी भी सुख को कस लें, संसार का कोई भी सुख, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इस एक कसौटी पर संसार के किसी भी सुख को आप कसेंगे तो वो खरा नहीं उतरेगा कि आए तो लेकिन जाए नहीं। और मैं तो कहता हूं कि संसार के सुख का स्वरूप क्या है, कैसा है संसार के सुख का स्वभाव, कि वो आता है, क्षण भर के लिए सुखी करता है और फिर पीछे बहुत बड़ा दुख छोड़कर चला जाता है। ऐसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। ऐसे व्यवहार में हम देखते हैं कि मान लो घर में विवाह है, तो विवाह है, दौड़ रहा है व्यक्ति, भाग रहा है, तैयारी करता है, और वो विवाह का दिन कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, दौड़ भाग में ही निकल जाता है। मुझे तो नहीं लगता जिसके घर विवाह हो वो व्यक्ति विवाह का कोई सुख ले सकता, उस उत्सव का कोई सुख ले सकता, वो तो व्यक्ति बेचारा दौड़ भाग में ही रह जाता है। बस ऐसे ही संसार का हर सुख जानना चाहिए, अब मिला, अब मिला, अब मिला, और जब हाथ आता है, क्योंकि संसार के सुख का स्वभाव है, जैसे आपने छुआ वो वहां से घटना आरंभ हो जाएगा, जैसे आपने स्पर्श किया उसका। एक कवि बहुत अच्छी बात कहता है, बड़ी अच्छी बात लिखता है, कह रहे हैं मैंने बड़े दीर्घ काल के अनुभव के बाद ये जाना कि इस संसार में संसार के सुख का पाना ही उसे खो देना है। जैसे ही आपने छुआ बस वो वहीं से घटना आरंभ हो जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, अंजुली में भरा हुआ जल बूंद बूंद करके टपक ही तो जाता है। कोई साधन विधि है नहीं कि आप अंजुली में भरे जल को सदा अपनी अंजुली में रख सको, वो बूंद बूंद करके टपक जाएगा। जैसे कपूर है, उड़ते उड़ते उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही बस संसार का सुख है, भ्रम है। इसीलिए महापुरुषों ने इसे मृग मरीचिका कहा। जैसे रेगिस्तान में हिरण दौड़ता है ना, उसको लगता है यहां जल है, यहां जल है, और उसको दौड़ते दौड़ते वो बेचारा प्यासा ही मर जाता है। और ऐसे ही आपकी हमारी अस्मद आदि जीवों की दशा का विचार करके संत कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। कि ऐसे जीव भटकता ही मर जाता है। तो इस कसौटी पर अगर हम कसें संसार के किसी भी सुख को, तो आप पाएंगे कि भाई फिर इसको तो सुख नहीं कहना चाहिए, जिसको हम सुख माने बैठे हैं। देखो, मन की मान्यता का बड़ा मूल्य है। मन जिसको मान लेता है बस उसी के पीछे चल देता है। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। मन के ही मानने की तो सारी कहानी है, सारा खेल मन के ही मानने का तो है। मन बुरे को भला मान ले तो बुरे के पीछे चल देता है। मन के मानने का बड़ा मूल्य है, मन के मानने की बड़ी मान्यता है, उसकी बड़ी शक्ति है। आपके मन की मान्यता की बड़ी शक्ति है। आप देखो, आपके मन ने किसी को अपना मान लिया, अब देखो अपना मानते ही उसका दुख आपका दुख हो गया। मन ने माना ही तो है तो कुछ भी नहीं। इसमें कोई सत्य नहीं है, संसार के किसी भी संबंध में कोई सत्य तो है नहीं। पानी केरा बुदबुदा, जल का बुलबुला है, बना और टूटा। आप कभी इस बात का विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन में शोर बहुत है, मन में संकल्पों विकल्पों की भीड़ बहुत है। मन में थोड़ी शांति हो, आपके जीवन में थोड़ा एकांत हो, तो एकांत आपको विचार की तरफ धकेलता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपके जीवन में थोड़ा मौन होना चाहिए, आपके जीवन में थोड़ा स्वाध्याय होना चाहिए, आपके जीवन में थोड़ा एकांत होना चाहिए।
जो मौन है, एकांत है, वो आपको विचार की तरफ धकेलता है। और भाई हमको तो गुरुजनों की कृपा से इतनी सी बात समझ में आई कि इसके साथ बैठे, उसके साथ बैठे, सबके साथ बैठे, सबके साथ उठ बैठ कर देख लिया, पर उठने बैठने का परिणाम अंत में उलझन ही हाथ आया। जब गुरु की बताई विधि से अपने पास बैठे तब मामला सुलझा। जब अपने पास बैठे तब ये गुत्थी सुलझनी आरंभ हुई। आप विचार नहीं करते कि जैसे ही आपका मन किसी को अपना मानता है, चाहे वो वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, कोई स्थान हो, कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, जैसे आपका मन किसी को अपना मानता है, बस उसका सुख दुख आपका हो जाता है। बस ऐसे ही तो आदमी एक दूसरे का सुख दुख लिए बंधनों में बंधा है। सत्य तो कुछ भी नहीं है। इस सारे जग जंजाल के मूल में सत्य तो कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या है? भ्रम है। मोह निशा सब सोवन हार। मोह है, दुरंत मोह। बार बार आपसे कहता हूं ना, हमारे आचार्य ने इस एक रोग को कहा है दुरंत है, दुरंत मोह है। अंत ही नहीं आता इसका, अंत ही नहीं आता है। महाराज वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे जो देखो सगल मोहि मोयो। जहां जिसको देखा बस वहीं पर मोह हुआ। आप देखो, जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा देख सामने कौन खड़ा है, बस वहीं से अर्जुन को मोह हुआ। जैसे ही संसार की तरफ देखा, इसीलिए कबीर कहते हैं, बोले ये माया कैसी है, देखत चढ़े, देखते ही चढ़ती है। छुअत ही लागे, नाम की खुमारी भी ऐसी है, भगवान की कृपा भी ऐसी है, भगवान की माया भी ऐसी है। देखत चढ़े और छुअत ही लागे। कुछ लोग कहते हैं वाले बोले भोग भोगो, फंसो मत उसमें। हमको नहीं लगता भाई कि तीनों लोकों में 7 जन्म में किसी भी युग किसी काल में ऐसा संभव हो सकता है कि भोग भोगा और उसमें फंसा नहीं। अरे भोग का तो चिंतन ही फंसा लेता है, भोग का भोगना तो फंसाएगा ही फंसाएगा। वो तो दुख के गर्त में धकेले ही देता है। भोग का तो संकल्प ही जीव को दुखी कर देता है। संसार का सबसे बड़ा दुख है क्या? थोड़ा आप विचार करो, संसार का सबसे बड़ा दुख है क्या? तृष्णा ही तो संसार का दुख है। संत कह रहे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसके कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। जिसके पास माल खजाना है भाई, वो समृद्ध नहीं है। जहां को कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए नहीं वो सुखी है, वो समृद्ध है। तृष्णा ही तो संसार का दुख है। तो ये मोह दुरंत है। और महापुरुष कह रहे हैं, विचार करके कह रहे हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करही। तो मोह जो है ना, दुसाध्य रोग है, असाध्य नहीं है। असाध्य माने जिसका कोई समाधान ही नहीं है, जिसकी कोई औषधि नहीं है, वो तो असाध्य रोग है। लेकिन मोह जो है वो दुसाध्य है। महाप्रभु जी ने भी दुरंत कहा। बड़ी कठिनाई से जिसका अंत आता है, औषधि इसकी एक ही है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, कि विषय की दलदल में धसा हुआ जो जीव है, अपनी सामर्थ्य से बाहर अब नहीं आ सकता है। बाह पकड़ कड़ लीने अपने। महाराज वाणी में कहते हैं ना, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब तेरा दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। तो हम बात कर रहे थे सुख की, कि भाई संसार के सुख को देख ले फिर तो कोई भी खरा नहीं उतरता है। संसार में तो ऐसा कोई सुख नहीं है सदा रहे।
और सुख का धर्म यही है, होना चाहिए तो सदा रहे। तो भाई इस सुख नाम की कोई वस्तु है भी, या आप और मैं जन्म जन्म से ऐसे ही भटक रहे हैं? कुछ है भी ऐसी वस्तु? तो कल एक छोटी सी बात मैंने आपको कही थी, जो बात अपने अनुभव से न जानी जा सके उसके लिए या तो शास्त्र का आश्रय लिया जाता है, या फिर गुरुजनों की बात को प्रमाण माना जाता है, फिर संतों की बात प्रमाण है। तो आपको और मुझे तो दिखाई पड़ा नहीं ऐसा कोई सुख, आपके मेरे अनुभव में आया नहीं, पर वहीं संत कह भी रहे हैं, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। संत कह रहे हैं तो माने सुख तो है, वो कह रहे हैं सुख पाया। कैसे पाया? रहम तेरी सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। बड़ी सुंदर बात महाराज बाणी में कहने अब मैं सुख पाया गुरु आज्ञा। अरे ऐसा सुख है भाई, ऐसा सुख है जो सदा रहता है, जो पल पल बढ़ता है, जिसका आनंद भीतर संभाले नहीं संभलता। ये जो संतों ने बांटा है ना, अपना सुख आनंद ही तो बांटा है संतों ने। देखो भाई, मिठाई बांटोगे तो किसी का मुंह मीठा होगा, नीम की निबोली दोगे तो उसका मुंह कड़वा होगा। वस्तु का अपना एक गुण धर्म है ना, उसका अपना एक स्वभाव है। इन संतों ने सुख ही तो बांटा, सुख पाकर सुख बांटा। इतना मिला, इतना मिला कि मीरा जी तो कह रही है खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे, करिए दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। कोई भी संत हो, वो किसी भी देश काल युग में प्रकटा हो, अवतरित हुआ हो, पर थोड़ा सा निकट जाकर सुनोगे तो एक ही स्वर पर वो ये गीत गा रहा है, और वो स्वर है कृपा का स्वर। कृपा कर अपनायो, रहम तेरी सुख पाया, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा तित्ता लइये। और हम कई बार बात कर चुके, बार बार बात करते हैं कि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। सोई बात या महाराज वाणी में कह रहे अब मैं सुख पाया, अब सुख मिला। जैसे व्यास जी कह रहे अब मैं वृंदावन धन पायो। ये जो अब शब्द है ना, ये घोषणा है भाई, इससे पहले दुखी थे, इससे पहले दुखी थे, अब सुख पाया है। अरे अब मैं सुख पाया गुरु आज्ञा। और कह रहे तजी सियानप। अच्छा, विधि बता रहे हैं सुख पाने की विधि, कैसे रहना चाहिए गुरु की आज्ञा में। तो कह रहे सबसे पहला तो काम ये करना, तजी सयानप, यानी अपनी चतुराई छोड़कर जाना गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में। अपनी चतुराई छोड़कर, अपनी चतुराई माने कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, मुझे भी कुछ ज्ञान है, मेरे पास भी कुछ बल सामर्थ्य है, बोले ये सब बात छोड़कर जाना। इसीलिए भाई भक्ति का मार्ग कठिन है। इसीलिए कबीर ने कहा भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। श्रीमद् भागवत कहती है माया क्या है, बोले जो आप, ये जो मनुष्य की बुद्धि है ना, यही भगवान की माया है। यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति। ये जो मति है ना, यही माया है। ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, टिकने नहीं देती आपको। तो कह रहे तजी सयानप और चिंत बिसारी। चिंता के मूल में क्या है, मैं आपसे पूछूं, चिंता का कारण क्या है?
अभी अभी बताया मैंने आपको। वो कह रहे हैं ना, संत कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी। चिंता का कारण क्या है? चाह, वासना चिंता का कारण है। आप बहुत दुखी हो, आप यहां जाते हो, वहां जाते हो, इससे कहते हो, उससे कहते हो। मैं आपसे अभी यही कह रहा था ना भाई, किसी के पास भी उठ लो, बैठ लो, पर जब तक अपने पास नहीं बैठोगे समाधान नहीं होगा। दुख आपके भीतर है, उसका समाधान भी आपको ही भीतर जाकर खोजना है। आप बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो? कोई व्यक्ति तभी दुखी है जब भीतर कहीं ना कहीं वासना है, अपूर्ण वासना। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो भीतर एक घाव बन जाता है। इसको तो मनोविज्ञान भी मानता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आज अगर ब्रेन मैपिंग किया जाए तो आप देखोगे कि 99% लोग आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे बच्चों से बात करने का अवसर मिला दिल्ली में, तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो मैंने देखा कि 18-20 बरस का बालक है, 25-30 बरस का युवा है, या और थोड़ा प्रौढ़ है, सबके जीवन की दुख दर्द भरी कहानी यही है कि मन प्रसन्न नहीं है। मन में बड़ी निराशा है, मन में बड़ी हताशा है, बड़ा अवसाद है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है। यही सबके प्रश्न यही थे। अरे अभी कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं है, छोटी सी एक बच्ची, शायद ऐसे ही केजी में पढ़ने वाली बच्ची, और कहा मुझे मिले और उसने कहा कि जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। उन्होंने कहा पूछो। बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। उन्हें पूछो कि जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ तब तक तो सब ठीक रहता है, तो शाम जब मैं लौट कर आती हूँ तो शाम होते होते बहुत स्ट्रेस हो जाता है। केजी में पढ़ने वाली बच्ची। मुझे आश्चर्य भी हुआ, मुझे दुख भी हुआ, मुझे पीड़ा भी हुई कि देखो, मैंने तो ठाकुर जी से कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। छोटा सा बालक, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी चिंता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, संतों ने ठीक कहा है, जीव दुख भोगने ही संसार में आता है। अगर सदगुरु न मिले, सदमार्ग न मिले, अगर संस्कार न हो जीवन में, फिर तो ये दुखालयम अशाश्वतम, दुख भोगने ही जीव संसार में आता है। आप भी दुख पाता है, दूसरे के लिए भी दुख का कारण बनता है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ मिलेगा मनुष्य। आज ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा समय आ गया, ऐसा बना दिया हमने संसार को। मैं तो अभी 3-4 दिन पहले बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा कि अरे सांस लेने के लिए हवा तो बची नहीं। आदमी सामान 100 बरस का इकट्ठा करके रख रहा है ना। संत कहते हैं ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान व्यक्ति इकट्ठा करके रख रहा है, चोरी करके, झूठ छल कपट करके अपना संग्रह बढ़ाता जा रहा है। अरे बाहर देखो, सांस लेने के लिए हवा तो शुद्ध बची नहीं। कैसा संसार बना दिया हमने। आज प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन करूं, भाई आपका मेरा सबसे पहला कर्तव्य जो है वो प्रकृति के प्रति है। सब महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से प्रकृति की पूजा की है। अगर मैं आपको किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखकर बताऊं तो हमारे श्री महाप्रभु, हमारे आचार्य तो प्रकृति के सबसे बड़े उपासक हैं। वो तो कहते हैं कि मैं जिन इष्ट आराध्य की लीला का ध्यान स्मरण करता हूं, वो लीला तो होती ही वृंदावन की कुंजों में है, माने प्रकृति की गोद में। कैसा है प्रिया जी का निकुंज भवन, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। वहां तो वृंदावन की तरु लताएं ही हैं, कलकल करती यमुना है, चहचहाते खग हैं। एक बड़ा सूक्ष्म सा, बड़ा मार्मिक सा संदेश छिपा है यहां कि भाई ये जो प्रेम रूपी घटना घटती है ना, ये कहीं निश्चल सरल शुद्ध प्रकृति के आसपास ही घटती है। आपके जीवन में प्रकृति का सानिध्य होना बड़ा जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि कुछ और करो मत करो, पर ऐसे कुछ देर जाकर ऐसे वृक्षों की छांव में जरूर बैठना चाहिए। कभी नदी के किनारे जाकर बैठो,
कभी देखो ये सुंदर हरे भरे पर्वतों को। ये महापुरुष संसार के भय से भयभीत होकर नहीं भाग कर गए वन में, जो कुछ तत्वज्ञ बुद्धिमान महापुरुष गए, वो संसार के भय से भयभीत होकर नहीं गए, वहां प्रकृति की गोद में, वहां उनको निश्चलता का, सरलता का प्रसाद मिलता है। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महा, पहला उपदेश देते हैं नानक। दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, सतनाम 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 सतनाम। और मैं तो कहता हूं आज के समय में, आज जिस युग जिस काल में हम जी रहे हैं, आज के समय में सबसे बड़ा यज्ञ है वृक्ष लगाना। इस धरती को हरा भरा बनाना, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। देखो कैसी मनुष्य की बुद्धि हो गई है, कैसी मति विकृत हो गई है कि तिजोरी में धन भर रहा है कि कल ये मेरे बालक के काम आएगा। अरे बालक सांस भी तो लेगा, बालक पानी भी तो पिएगा। जलवायु कितना अशुद्ध हो गया है, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। सांस नहीं ली जा रही है, फिर भी कुछ मूर्ख लोग पटाखे जला ही रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर। देखो सांस नहीं ली जा रही है, कितना दूषित वातावरण, कैसे भजन होगा भाई इसमें? कोई हम ऐसे सिद्ध तो है नहीं हमारा देहाध्यास समाप्त हो गया हो। हमको तो भाई अभी ठंडा गर्म सब लगता है ना, भूख प्यास सब लगती है, अच्छा बुरा सब पता चलता है। ऐसे दूषित वातावरण में जब तन मन स्वस्थ नहीं रहेगा, कैसे भजन होगा? अब कोई कहेगा भाई हमारे करने से क्या होगा? नहीं, करने से होगा। कल आपको एक बात कही थी ना मैंने, परमहंस योगानंदा की, कि आपने अपने हिस्से का परिवर्तन अगर कर दिया तो आपने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। अपने हिस्से का कार्य कर दीजिए। अब और कहीं नहीं जा सकते, दूर तक नहीं जा सकते, तो जो कुंज श्री जी ने आपको दिए ना रहने के लिए प्रसाद स्वरूप, उसको तो हरा भरा कर दीजिए। जैसे एक वैष्णव का घर पहचाना जाता है तुलसी के थांवले से। एक वैष्णव के घर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसके आंगन में तुलसी का थांवला होगा, दीपक जलता होगा, कहीं ना कहीं शंख चक्र गदा पद्म आदि का पवित्र चिन्ह दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही तो हनुमान जी ने पहचाना विभीषण जी का घर। और जब हनुमान जी विभीषण जी की कुटिया के बाहर पहुंचे, हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लंका नगरी, तुलसी बाबा ने तो बहुत भावनात्मक रूप से सब कहा है। तुलसी बाबा की मानस तो भक्ति का दान, भक्ति का प्रसाद देने वाली है, पर वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल नग्न इतिहास कहा गया है। आप अगर वाल्मीकि रामायण में पढ़े ना कि हनुमान जी ने लंका में जाकर क्या क्या देखा, आप चकित हो जाएंगे। कितने घोर विषय रस में डूबे हुए वो असुर निशाचर, और वहां उस लंका नगरी के मध्य में हनुमान जी के कान में स्वर पड़ रहा है, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी के कान में आवाज पड़ी, उस स्वर का अनुसंधान करते करते पवन पुत्र पहुंचे। मन में सोच रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। यहां पर कौन साधु महात्मा आ गया भाई? लंका निशिचर निकर निवासा, क्या क्या देख कर आए हनुमान जी। बाल ब्रह्मचारी, कई जगह तो हनुमान जी को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने क्या देख लिया, मुझे नहीं देखना चाहिए था, मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, पर प्रभु का कार्य करने निकला हूं। प्रभु का कार्य करने निकला हूं तो भाई फूल भी मिलेगा, कांटा भी मिलेगा। जब विभीषण जी की कुटिया के बाहर पहुंचे तो देखा सुंदर गौ के गोबर से लीपा हुआ आंगन है, तुलसी का थावला है, शंख चक्र गदा पद्म वैष्णव चिन्ह द्वार पर हैं, और भीतर से बड़ा मीठा मधुर स्वर सुनाई दे रहा है,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो घर से पहचाना हनुमान जी ने, यहां कोई वैष्णव रहता है, यहां कोई वैष्णव रहता है। ऐसे आप जहां रहते हैं, जिस घर को आप ये समझ कर रहते हैं कि भाई हम श्री जी की कुंज में रहकर श्री जी की सेवा करते हैं। अभी आपसे मैं यही तो कह रहा था ना, सारा खेल भाई मन की मान्यता का है। आपका मन मानता क्या है? तो आपके घर को देखकर किसी को वृंदावन का स्मरण हुआ है, आपकी कुंज ऐसी हो जिसको देखकर किसी को वृंदावन का स्मरण हुआ है। और मैं फिर आपको कहूंगा भाई, कान खोलकर सुनना कि सबसे पहला कर्तव्य है हमारा प्रकृति के प्रति। ये जो देह मिला है हमें, ये प्रकृति है, इसमें जो आत्मा है वो पुरुष है, और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही भजन संभव है। भगवान पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं, न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य न केवल प्रत्यय। खाली आत्मा भी कुछ नहीं कर पाती है, देह चाहिए भजन करने के लिए, धर्म साधन करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर मिला ही किस लिए? शरीरवाद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए मिला है। ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। इसलिए नानक कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। तो जो वायु को प्रदूषित करने का कार्य कर रहा है ना, वो एक प्रकार से गुरु की अवज्ञा कर रहा है। जिसने धरती का अपमान किया उसने माता का अपमान किया है, जिसने जल का निरादर किया है उसने पिता का निरादर किया है। और पंचभूत तो सदा से अनादिकाल से अपने स्वामी की सेवा और पूजा में ही लगे हैं। ये जो जल वायु है, ये तो परमात्मा की सेवा की सामग्री है। इसको दूषित नहीं करना है, और अगर हो रहा हो तो होने से बचाना है। और मैंने कहा ना, ये नहीं सोचना हमारे करने से क्या होगा। आप अपने हिस्से का कार्य कर दो, आप अपने हिस्से का कार्य करो, और आप इस बात को अपने जीवन में अनुभव कर लेना। मैंने किया है तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप जितना प्रकृति का आदर करेंगे, आपकी आंतरिक यात्रा उतनी सुगम होती चली जाएगी। आप जितना प्रकृति का आदर करेंगे, और कोई कहे कि कैसे आदर करें, तो मैं कहूंगा निरादर मत करो। यही आदर है कि उसका निरादर मत करो। तो ऐसे छोटे छोटे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते करते जीव जो है वो परम धर्म को पालन करने की, परम धर्म को धारण करने की योग्यता अर्जित करता है। छोटा छोटा कार्य करते करते फिर बड़ा कार्य करने की योग्यता प्राप्त होती है। छोटा छोटा करिए पहले। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया जाता है। ऐसे ये छोटी छोटी जो आपके कर्तव्य हैं, इनका पालन करने से आपको बल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी परम धर्म को धारण करने की। परम धर्म क्या है? हमने कई बार चर्चा की। एक साधारण धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक परम धर्म है। जीव का परम धर्म क्या है? भाई, मैं मनुष्य होकर संसार में आया हूं तो मुझे आत्म कल्याण करना है। सब तज भजन करूं दिन रात, ये परम धर्म है। पर इसको जीवन में धारण करने के लिए शक्ति चाहिए ना, बल चाहिए। राम काज करने के लिए श्री हनुमान जी जैसा बल भी तो चाहिए। लाखों लाखों वानरों के यूथ थे, लाखों लाखों वानर, और एक से एक बल में बढ़े चढ़े। ऐसा नहीं कि कोई निर्बल दुर्बल वानर है, एक से एक बल में बढ़े चढ़े। पर भगवान मुद्रिका हनुमान जी को देते हैं कि जाओ पुत्र, ये कार्य तुम्ही से संपन्न होगा। बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, सेवा भी है, स्मरण भी है और समर्पण भी है। तो परम धर्म का पालन करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए, देखो तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि करुणा करके भगवान ने जीव को नर देह दिया है। कोई ऐसी बात आवश्यक नहीं है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता ही है, नहीं भी मिले।
मनुष्य का शरीर तो प्रभु ने कृपा करके, प्रभु ने करुणा करके दिया है। प्रभु ने एक कार्य दिया है जीव को कि मैं तुझे ये देह देता हूं, अब तू भजन करके इस द्वंद से सदा सदा के लिए मुक्त हो जा। तो आप और मैं जो संसार में है ना, एक प्रकार से तो हम प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं। और प्रभु का कार्य करने के लिए शक्ति भी चाहिए, प्रभु का कार्य करने के लिए भक्ति भी चाहिए, प्रभु का कार्य करने के लिए बल बुद्धि विद्या की भी आवश्यकता है, प्रभु का कार्य करने के लिए सेवा स्मरण भी चाहिए, और प्रभु का कार्य करने के लिए सर्वात्म समर्पण भी चाहिए। तो ये इतनी सारी योग्यता कहां से आएगी हमारे जीवन में? तो छोटे छोटे अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दौड़ने भागने की मत सोचना, यहां झंझट है वहां झंझट है। झंझट बाहर है ही नहीं भाई, झंझट तो अपना अपना भीतर है, भीतर झंझट है और भीतर ही सुलझेगा। जब सुलझेगा भीतर ही सुलझेगा। आज किसी ने ये पूछा है मुझसे कि संसार में व्यवहार करते हुए उसमें और अधिक फंसते चले जाते हैं, उसी का चिंतन बना रहता है। आज से 10-20 बरस पहले आपको शायद ये भी अनुभव नहीं होता होगा, आज ये अनुभव हो रहा है कि देखो संसार में रहते हुए संसार का ही चिंतन बना हुआ है, हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1-2 कदम आप आगे तो बढ़े ही हो। और फिर आगे लिखा है कि विरक्त मार्ग के लायक तो हम बिल्कुल भी नहीं है और परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहे। पहली बात तो एक बात मैं आपको अपनी तरफ से कहूं भाई, हाथ जोड़कर मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, ये गृहस्थ मार्ग है, ये विरक्त मार्ग है। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, ऐसा हो वैसा हो, कोई युग हो कोई काल हो, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया। कहीं नहीं लिखा है, किसी किताब किसी ग्रंथ में, कहीं किसी पोथी में ये बात हमने नहीं पढ़ी है भाई, ऐसा होगा तो भगवान मिलेंगे, ऐसा पहनेगा तो भगवान मिलेंगे, ऐसा खाएगा तो भगवान मिलेंगे। कहीं नहीं लिखा है। ये सब मनुष्य का रचा हुआ जाल है भाई, कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं केवल अपने अभिमान का पोषण है, केवल अपने अभिमान का पोषण है। प्रभु तक जाने का रास्ता तो भाई केवल प्रेम है। मेरी बात न मानो तो भगवान की तो मानो। भगवान कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था। और प्रेम को तो भाई तन के किसी व्यवहार से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रेम की बात में तो तन की बात कहीं आती ही नहीं है। तो पहले तो अपने मन से ये द्वंद निकालो भाई, ये रास्ते चले या वो रास्ते चले, प्रेम के मार्ग पर चलना है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। और भक्ति में तो ये कहीं भी नहीं, ऐसा किसी आचार्य ने कहा नहीं है कि भाई ऐसे रहना या वैसे रहना, घर में रहना या वन में रहना। वो तो कह रहे हैं जहां रहना, श्रवण कथन सुमिरन परतीति। महाप्रभु क्या कह रहे, सकई तो सब परपंच तज, पर कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। और महाप्रभु कह रहे देर मत कर, जी नावनि मंगल लोक तिहु, सु हरि पद भज न विलंब कर। हम चर्चा कर रहे हैं कि अब मैं सुख पाया गुरु आज्ञा। गुरु की आज्ञा, हमारे लिए गुरु आज्ञा क्या है? हमारे लिए गुरु आज्ञा 4 दोहा हैं। लाओ आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। आप कहीं पर भी रहो, आप दिल्ली बंबई में रहते हो या आप यहां वृंदावन में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, पर रहना गुरु की आज्ञा में है। ये कभी सोचना ही नहीं है कि घर में रहना है, दुकान में रहना है, कहां रहना है। गुरु की आज्ञा में रहना है। और गुरु की आज्ञा क्या है? आप और मैं सब एक बार उच्चारण करेंगे, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से, निकस कुंज ठाड़े भई, भुजा परस्पर अंस,
श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश, रसना कटऊं जो अनरटऊं, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा जस मैं। आज ये जितने प्रश्न आते हैं, आज लो मैंने सबका समाधान आपको बता दिया। भाई यहां रहना है वहां रहना है, इस बात से कोई अर्थ नहीं है। जहां रहना है वहां गुरु की, आचार्य की आज्ञा में रहना है, तो ये गुरु की आज्ञा है। ये गुरु की आज्ञा है। सीधी सीधी सी बात है भाई, और बड़ा सीधा मार्ग है। अति सूधो स्नेह कुमार्ग है। तो गृहस्थ मार्ग, विरक्त मार्ग, ऐसा मार्ग वैसा मार्ग, ये सब छोड़ के भाई सीधा सीधा प्रेम का मार्ग है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ना है। क्योंकि जहां से आज हमने बात आरंभ की ना, कि वो कह रहे कि जो सुख वही जो सदा रहे, और ऐसा सुख ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, पर कहां है, कैसे मिलता है। अब मैं सुख पाया गुरु आज्ञा, और ये हमारे लिए गुरु की आज्ञा, इसमें रहो।